हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी 11th क्लास का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है। तो आज यहाँ पर मैं YouTube से आपको ये चीजें सिखाना यहाँ पर बताऊंगा कि हमने जो फर्स्ट यूनिट है हमारा जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स, उसमें क्या क्या चीजें हमने स्टडी करनी है। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा मैथमेटिकल टूल्स जो आपका पहला यूनिट है फिजिक्स का। उसमें 11th क्लास की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जिसने ये यूनिट अच्छे से सीख लिया ना, तो फिजिक्स में जितने भी फार्मूलास यूज होंगे ना मैथ्स के, वो सारे आपको समझ आ जाएंगे। मतलब वहां पर अभी हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आपको ये पहला यूनिट है ना जिसका नाम क्या है, मैथमेटिकल टूल्स। आपके यूनिट का नाम है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स का मतलब क्या है कि ऐसे आपने मैथमेटिकल आपने कंसेप्ट सीखने हैं जो आपका यूनिट कौन सा है, यूनिट 1। इसमें आपने ऐसे ऐसे कंसेप्ट सारे पढ़ लेने हैं जो आपके फिजिक्स में यूज होंगे। अभी हम बेसिकली फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। और वो भी मैथ्स में क्या, जो ऐसे टूल्स ऐसे कंसेप्ट्स जो आपके फिजिक्स में काम आएंगे। और वो भी कब तक, जब तक आप फिजिक्स लास्ट तक जब तक आप पढ़ना चाहो, जब तक पढ़ोगे तब तक ये कंसेप्ट्स आपके साथ वैसे के वैसे जब हम 11th में पढ़ेंगे। क्योंकि मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम आती है ये चीजें पढ़ने में, क्योंकि आपका मैथ्स नहीं है। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो तो ये पढ़ लेंगे मैथ्स में 11th 12th में, पर जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो इनको कैसे करेंगे। तभी तो आपके सिलेबस में जो फिजिक्स का सिलेबस है क्लास 11th का, उसमें इस यूनिट को सबसे पहले नंबर पर रखा है। क्यों? ताकि आपको जो भी आपने ऑपरेशंस, जो भी आपने फिजिक्स में डेरिवेशंस करनी है, न्यूमेरिकल्स निकालने हैं, तो उनमें ये मैथमेटिकल टूल्स यूज होंगे और ये आपकी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स निकालने में और डेरिवेशंस निकालने में। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आपका पहला टॉपिक जो हम क्या पढ़ेंगे, जिसका पहला नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखो जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें पहले पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। सबसे पहली बात तो हमारे मन में क्या आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, ऐसी इक्वेशन जिस इक्वेशन में क्या हो। अब ये बताना है आपको कि क्या हो, ऐसी इक्वेशन जिस इक्वेशन की डिग्री सेकंड डिग्री हो, जिस इक्वेशन की, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ डिग्रीज, एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, या ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा कैसा जाता है। अभी आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा कि सेकंड डिग्री क्या होती है, पर जब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे ना, तब आपको क्लियर होगा। देखो जरा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या फॉर्म होती है, ये इस फॉर्म में लिखी होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो, इस इक्वेशन को हम पहचानेंगे कैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ध्यान से एक चीज देखो, x एक वेरिएबल है और जो हमने साथ में लिखी है ना, ये कांस्टेंट्स है सभी। अब ध्यान से चीज को देखना, x की यहां पर पावर कितनी है, 2। यहां पर x की पावर कितनी है, 1। अगर हम देखें इस इक्वेशन को, तो x की पावर कितनी है यहाँ पे, 1। और यहाँ पर तो x है नहीं, इसका मतलब क्या, हम c को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं c इंटू 1, वो भी क्या आएगा आपके पास, c। और क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, c इंटू एक्स की पावर 0। क्यों? क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, वो 1 होता है। कोई भी नंबर है उसकी पावर, अगर कोई नंबर है, कोई वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट है, उसकी पावर अगर हम 0 कर दें तो वो हमारा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो क्या मैं इसको c की जगह पर c इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या ही आता है, बाद में c ही आता है। इसलिए तो मैं यहां पर क्या चेंज लाऊंगा, देखना जरा ध्यान से, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, x की पावर 0। अब इस चीज को आपने समझना है, इसमें ध्यान से देखो कि मैक्सिमम डिग्री कितनी है, मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है। पूरी इक्वेशन है जो यहां पर मैंने लिखी हुई है, इस पूरी इक्वेशन में ध्यान से देखो मैक्सिमम पावर कितनी है। अगर हम यहां पर देखें, x की पावर कितनी है, 2, x की पावर 1, x की पावर 0। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि x की पावर क्या है, 2, और ये मैक्सिमम है। अगर हम पूरी वैल्यूज में x की डिग्री देखें, x की पावर देखें, तो वो कितनी है, 2। इट मींस ये इक्वेशन कौन सी है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 हो या जिस इक्वेशन की पावर कितनी हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो 2, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर एक और इक्वेशन लिखता हूं, ax³ प्लस bx² प्लस cx इज इक्वल टू 0, मान लो ये इक्वेशन लिखी है। तो अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, यहां पर हमने क्या लिखा है, a के साथ क्या है, a कांस्टेंट है, x की पावर क्या लिखी है 3, x की पावर 2 और यहां पर x की पावर नहीं है, तो ये कितना होता है x की पावर 1। तो यहां से आपको एक चीज समझ आ रही है कि ये जो इक्वेशन है इसमें देखो मैक्सिमम पावर कितनी है x की, तो हमें दिख रहा है कि x की पावर कितनी है 3 है x की पावर। तो इट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर है जो x की वो कितनी है 2 और इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर x की कितनी है 3, तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस वन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने यहां पर आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, तो हमने लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो अब आपको ये बात समझ आ गई, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो 2, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या ऐसी इक्वेशन जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी हो 2, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज और ध्यान से देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन टर्म्स का क्या मतलब है, यहां पर देखो x, ये a b और c जो तीन हमने ये टर्म्स लिखी है ना, a b एंड c, ये तीनों क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट मतलब कोई नंबर है, नंबर आप समझते हो ना, 1 2 3 रियल नंबर्स, ये नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है उसमें से। और कांस्टेंट का क्या मतलब है, जो वैल्यू चेंज नहीं हो, जो वैल्यू चेंज नहीं हो, 2 ही रहता है हमेशा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये नहीं है कि पहाड़ के ऊपर चले जाएंगे तो 2 का 4 बन जाता है, ऐसा देखा आपने कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। 2 पहाड़ के ऊपर भी 2 काउंट होगा, यहां अगर हम काउंट करें रामनगर में तो 2 की वैल्यू 2 ही होगी। अगर हम अमेरिका में जाके बात करेंगे 2 की वैल्यू कितनी है, तो वहां पर भी 2 ही होगी। इसका मतलब वो क्या है, एक कांस्टेंट है 2। इट मींस कांस्टेंट सिर्फ 2 नहीं है, सारे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो क्या है, सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। अब यहां पर देखते हैं हम कि जो a b और c यहां पर हमने लिखे हैं, इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स। और जो यहां पर लिखा है हमने x, ये क्या है x, व्हाट इज x? x एक वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल, x इज ए वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है जो अपनी वैल्यू को चेंज करे, जो अपनी वैल्यू को क्या करे, चेंज, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब देखो x² के साथ जो यहां पर कांस्टेंट लगा है वो क्या है, a लगा है ना कांस्टेंट, तो इट मींस इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। a को क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ x²। वैसे ही x के साथ क्या है यहां पर b, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ b²। सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, b, और c क्या है, कांस्टेंट। और ये तीनों a b c क्या है, तीनों के तीनों कांस्टेंट्स हैं। अब बात करते हैं हमने इस इक्वेशन का करना क्या है, हमने इस इक्वेशन के क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं हमने इस इक्वेशन के, रूट्स। अभी हम ये देखेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। अब रूट्स निकालने के लिए है ना आपकी जनरल फॉर्म, इस जनरल फॉर्म में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि रूट्स क्या होते हैं, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ऐसी वैल्यूज, x की ऐसी वैल्यूज आए, हमारे पास x की ऐसी वैल्यूज हो जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई, उसको क्या बोलते हैं हम, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप बोल रहे होंगे कि x की कौन सी ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो हम रूट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है, ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू, x की वैल्यूज निकालने के लिए -b प्लस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू क्या आती है, x इज इक्वल टू -b माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं।
जो किसकी हैं, एक्स के रूट्स की वैल्यूज हैं। क्यों दो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितनी इसमें मैक्सिमम पावर होगी उतने ही इसके रूट्स आएंगे। तो देखो यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है इस पूरी इक्वेशन में, 2, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2। जितनी मैक्सिमम पावर हो उतनी ही इस इक्वेशन की क्या होती है, डिग्री। तो मैक्सिमम पावर आप देख रहे हो क्या है, 2। तो इट मींस इस इक्वेशन की जो क्या बोलते हैं डिग्री, वो भी कितनी है, 2। अब देखो जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री हो ना, उतने ही उस इक्वेशन के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। जैसे ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। मतलब 2x की वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी जो क्या करेंगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। वो हम क्वेश्चन से देखेंगे, जब हम इसका क्वेश्चन निकालेंगे ना तब हम देखेंगे कि कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या वो रूट्स हैं x की जो हमारे पास वैल्यूज हैं।